जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज रणविजय के बारे में डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस। इनमें आपकी डोमेस्टिक एक्सरसाइज, बायलैटरल और मल्टीनेशनल एक्सरसाइज आती है। तो ये जो रणविजय एक्सरसाइज है वो एक प्रकार की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, क्योंकि इसको भारतीय वायुसेना ने भारत में ही किया है। तो ये सोलो एक्सरसाइज थी जिसमें सिर्फ हमारी इंडियन एयरफोर्स आपकी पार्टिसिपेट इन्होंने किया हुआ था। इस बार इस एक्सरसाइज को भारतीय वायुसेना के Su-30 एयरक्राफ्ट ने आपका कैरी किया, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डे और नाइट दोनों ही आपके वेदर कंडीशन में जो है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया गया। और हमारे भारतीय वायुसेना के वीरों के द्वारा इंडियन एयरफोर्स की जो सेंट्रल कमांड उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, यहां पर इस एक्सरसाइज को किया गया है। तो एक्सरसाइज 16 जून से लेकर 24 जून तक आपकी चली, जहां पर इस एक्सरसाइज में आपके एरियल ड्रिल्स जो कि हमारे ज्वाइंटनेस को इनहेंस किया करते हैं और गवर्नमेंट के इंटीग्रेशन प्लान्स को आपका और भी बढ़ाते हैं। तो मेनली हमारे इंडियन एयरफोर्स का जो लड़ाकू और सबसे फोर फ्रंट फाइटर एयरक्राफ्ट है Su-30, उसने जो है इस एक्सरसाइज में आपका पार्टिसिपेट किया हुआ है। CAC के द्वारा कहना है कि द फोकस वॉज ऑन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन वाइल ऑप्टिमली एक्सप्लॉइटिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो देखिए, हमारी भारतीय वायुसेना की टोटल आपकी 7 कमांड्स हैं, जिसमें 5 कमांड्स क्या हैं, ऑपरेशनल कमांड्स हैं। जिसमें पहली बात जो है ये देखा जा रहा है कि सेंट्रल एयर बेस की तरफ, यानी कि प्रयागराज के अलग अलग एयर बेसिस में ये इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया गया। और मेनली हम अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को कैसे बढ़ा सकें, इस पर इस एक्सरसाइज का मुख्य जोर आपका रहा था। और यही एम था कि हमारी इंडियन एयरफोर्स मल्टी एयर डोमेन के सेक्टर में बेहतरीन परफॉर्मेंस कैसे दे सके। सिर्फ दिन के मौसम में नहीं बल्कि रात में भी इंडियन एयरफोर्स के इस Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट ने आपकी शॉर्टी भरी और अपने दिए गए टास्क को फुलफिल किया एक्यूरेटली। वहीं पर Su-30 MKI की बात करें तो ये एक हैवी ऑल वेदर लॉन्ग रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको भारत के द्वारा रशिया से खरीदा गया है। द फर्स्ट फाइटर ज्वाइंड द फ्लीट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन 2012 while the first aircraft assembled in India इंटर सर्विस इन द एयरफोर्स 2004। तो हमारी जो HAL है मेनली जो है अब इनका जो प्रोडक्शन किया करती है, इनकी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉलिंग कैपेबिलिटी को आपका देखा करती है। अगर हम इस फाइटर एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशंस को देखें तो इसकी टॉप स्पीड 2120 किलोमीटर पर आवर की है। इंजन इसमें Saturn AL31 का लगा है। इसकी लेंथ 22 मीटर, रेंज 3000 किलोमीटर। इस प्रकार से इसका जो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ, यानी कि 1500 किलोमीटर का आपका रहेगा। मैन्युफैक्चर कंपनी सुखोई और HAL है और इसका वेट 18,400 किलोग्राम का आपका आता है। अभी भारतीय वायुसेना में लगभग 246 ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट आपके शामिल हैं जो कि भारत के नॉर्थ और वेस्टर्न फ्रंट की आपकी सुरक्षा किया करते हैं। इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स ने आपका सैटरडे को जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो है इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइज की और इन्होंने ग्राउंड को आपका टच करते हुए एक ये प्रदर्शन किया कि भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से सक्षम है कि वो किसी भी टेरेन में हमारे एक्सप्रेसवे या फिर नेशनल हाईवे में उतर सकती है और टेक ऑफ भी आपकी कर सकती है। वहीं पर अगर मैं आपको इस मैप के जरिए बताऊं कि इंडियन एयरफोर्स के कमांड्स कहां पे हैं, तो देख लीजिए, प्रयागराज में एक्सरसाइज रणविजय की गई। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा एयरबेस कमांड नई दिल्ली का वेस्टर्न एयर कमांड है, जो कि टोटल 16 एयर बेसिस को आपका देखता है। ईस्टर्न एयर कमांड आपके शिलोंग में है। गांधीनगर में साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है। तिरुवनंतपुरम में भारतीय वायुसेना का सदर्न एयर कमांड है। और इनके दो जो अदर कमांड्स हैं, जैसे कि पहला मेंटेनेंस कमांड महाराष्ट्र के नागपुर में और ट्रेनिंग कमांड कर्नाटक के बेंगलुरु में है, जो कि इंडियन एयरफोर्स को हर तरीके से मदद पहुंचाया करते हैं। तो इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो अभी इमरजेंसी एक्सरसाइज भी की गई थी इंडियन एयरफोर्स की, साथ ही साथ एक्सरसाइज रणविजय की गई थी, वो ये प्रदर्शन करता है कि भारतीय वायुसेना सभी जगह आपकी सक्षम है, चाहे वो आपकी सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जो दौलत बेग ओल्डी हमारा एयरबेस है वहां पर, या फिर तिरुवनंतपुरम के केरल में।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर चेयरमैन ऑफ यूपी एक्सप्रेसवे का कहना है कि इमरजेंसी एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स की सुबह 9 बजे हुई थी, उसमें इंडियन एयरफोर्स ने 100% एक्यूरेटली के साथ इस एक्सरसाइज को आपका कंप्लीट किया है। तो ये जो डोमेस्टिक एक्सरसाइज थी या फिर इमरजेंसी लैंडिंग थी, वो हमारी भारतीय वायुसेना की प्रतिभा आपकी दिखाती है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन, एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू मास्टर ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर जरूर करें। दीज आर दी रिटन एज वेल एज ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ द इंडियन एसएसबी क्रैक एग्जाम। वॉरियर 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।